सेठ जी। सेठ जी, ये सुनवाई तो केवल नागेश के लिए थी। नहीं, एक और जरूरी विषय भी बाकी है। राघव जी को सुरक्षा अधिकारी के पद से हटाने का विषय। लेकिन सेठ जी, अगर राघव जी नहीं रहे तो सुरक्षा नीति कौन बनाएगा? मेरी नजर में एक ऐसा वीर है और वो है बाजीराव सरदेशमुख। बाजीराव बनेगा देवसू का सुरक्षा अधिकारी। अभी भी देवसू गांव में काफी ऐसे लोग हैं जिन्हें आपकी असलियत पता है। किसकी बात कर रही हो तुम? वसु और उस पागल गणेश की? उसे तो मैं यूं चुटकी भर में हटा दूंगी और हो सके तो अपने सिंदूर को बचाना। कौन हो? जब तक काम पूरा नहीं होता मैं तुम्हें यहाँ से जाने नहीं दूंगी। कौन सा काम? अहिल्या और उसके परिवार के विनाश का काम। सेठ जी, कुछ ढूंढ रही थी आप? हाँ, जहर ढूंढ रही थी। सोचा कि देवसू के प्रमुख सुरक्षा रक्षक को ही खिलाकर देखूं। अगर मैं अपने हाथों से अपने पति को मार सकती हूँ तो तुम्हारे पति के साथ मैं क्या कर सकती हूँ? बाजी, ये खाना मत खाना, इसमें जहर है। प्रगति बेटा, तुम्हारी सजा मुझसे भी लंबी होने वाली है। यहीं बैठना, तब तक हम जरा तुम्हारे एक शुभ चिंतक को ठिकाने लगा के आते हैं। नागेश सेठ, जो काम दिया है काम पूरा होना चाहिए। लगता है सब लोग सो गए, सबको जगाने का वक्त आ गया। तुम यहाँ आराम से बैठना, तब तक हम तुम्हारे एक शुभ चिंतक को ठिकाने लगा के आते हैं। नागेश सेठ, ज्यादा गप्पे मत मारना। जो काम दिया है काम पूरा होना चाहिए, समझ गए? अरे देवा, कहाँ मर गए सबके सब? पहरेदार, पहरेदार! जी सेठ जी, कहिए। बाजी, मैंने अभी अभी एक शहरी आदमी को यहाँ से ताक-झाक करते हुए देखा। लगता है देसू में फिर से कोई घुसपैठिया आ गया है। सेठ जी, आप चिंता मत कीजिए, वो बच के नहीं जा पाएगा। चलो साहब। हाँ, तुम जाकर वहाँ देखो, तब तक मैं जाके हवेली से और पहरेदार भेजती हूँ, ठीक है? जी सेठ जी, चलो। ज्यादा दूर नहीं गया होगा। गन्या, तू उत्तर की दिशा में जा, मैं दक्षिण की दिशा में जाता हूँ। ठीक है। और तुम जंगल को पूरी अच्छी तरीके से छान मारो। अगर कोई भी दिखे, कुछ भी हो तो मुझे आवाज दे देना। जाओ। चलो। ये क्या? यहाँ तो कोई भी नहीं है। अभी भी देसू गांव में काफी ऐसे लोग हैं जिन्हें आपकी असलियत पता है, जो मेरी तरह आपके असली चेहरे को अच्छी तरीके से जानते हैं। किसकी बात कर रही हो तुम? उस वसु और उस पागल गणेश की? उसे तो मैं यूं चुटकी भर में हटा दूंगी। तुम बस अपनी जान की परवाह करो और हो सके तो अपने सिंदूर को बचाना, समझी? मतलब देवी काकू ने धोखे से सब कुछ जंगल। दादा वसुंधरा भाभी का है, वो ठीक तो है ना? अरे प्रगति, पहले तुम सांस लो। क्या हुआ है वसुंधरा को? कुछ नहीं हुआ, वो यहीं है। वसुंधरा भाभी अब सही में। भाभी
प्रगति, पहले मुझे ये बताओ कि तुम इतनी डरी हुई क्यों हो? दादा, मुझे लगा आज देवी काकू मौका ढूंढ के वसुंधरा भाभी की जान ले लेंगी। वो सबकी जान के पीछे पड़ी हैं। वो बाजी और वसुंधरा भाभी को नहीं छोड़ेंगी, वो मार डालेंगी। प्रगति, तुम्हें पता है तुम किसके बारे में बोल रही हो? देवी काकू देवसू की नई सेठ जी हैं अब। लेकिन देवी काकू का सच यही है कि वो देवसू गांव की सेठ जी हैं और देवसू गांव के लोग उन पे पूरा भरोसा करते हैं और उनका पूरा सम्मान करते हैं। अरे अपने राघव जी की जान बचाई है उन्होंने। देवसू के भले के लिए उन्होंने अपने पति तक को मार दिया। लेकिन आपको नहीं पता कि हमने उन्हें किस परिस्थिति में पकड़ा था। अगर आप वहाँ होते तो आज देवी काकू के इस ढकोसले पे भरोसा नहीं करते। वसुंधरा, पुरानी बातें खुरेद के कुछ सिद्ध नहीं होने वाला। हम सब जानते हैं कि भौरव काका ने उन्हें अंधेरे में रखा हुआ था। वो तो जानती तक नहीं थी कि उस दवाई में जहर मिला हुआ था। वो सब जानती थी और वो भी अच्छी तरीके से। अगर वो जानती थी तो मुझे ये बताओ, क्या वो दवाई पीती? उस दवाई को फेंक भी तो सकती थी। बोलो, जवाब दो मुझे। गन्या मेरे भाई, बाजी, 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 मैंने गणेश को नहीं मारा है, मेरा यकीन करो। बाजी, क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं हमारे गणेश को मारूंगी? क्या तुम मुझ पर थोड़ा सा भी भरोसा नहीं करते? क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं इतनी गिर गई और इतनी बुरी हूँ? बाजी, तुम तो मुझसे प्यार करते थे ना? क्या तुम्हारे दिल में थोड़ा सा भी प्यार नहीं रहा? बाजी, नहीं। अब तो ना ही इस दिल में किसी के लिए प्यार बचा है और ना ही भरोसा। अब क्या? अब तो सब कुछ लुट चुका है इस बाजी का, सब कुछ। अब तो शायद इस बाजी के पास इसका दिल ही नहीं बचा है। नहीं बाजी, ऐसे हिम्मत नहीं हारते। क्यों आए तुम मेरी जिंदगी में? हाँ, आज तुम्हारी वजह से आज अपने दोनों दोस्तों को खो बैठा। अब जो गलत हुआ सो हुआ, लेकिन अब कोई गलती नहीं करूंगा मैं। बाजी, बाजी, कोई तो है जो देवसू के खिलाफ, मेरे परिवार के खिलाफ षड्यंत्र रच रहा है। कौन हो सकता है वो? आप कहते हुए भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन वो प्रीता है ना, उसे लगता है कि फूड पॉइजनिंग के केस में तुम्हारा हाथ था। प्रीता तुम्हारे बारे में कुछ और भी कह रही थी। क्या बोल रही थी वो? एक्चुअली कल रात को वो तुम्हें ढूंढ रही थी, लेकिन तुम उसे घर पे नहीं मिली। पूरा परिवार नीचे खेल रहा है, तुम लोग क्या कर रही हो यहाँ? अच्छा वो मुन्नी तुम आ गई। आलिया ने जो प्लान बनाया है वो तुम्हें बताती हूँ। अगर आज दिशा मर गई तो आलिया की सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। नवरात्रि के शुभ अवसर पर हमारे घर में एक छोटी सी पूजा है माता रानी की। मैं चाहता हूँ कि आप सब लोग हमारे घर आए। न्योता देने का बहुत धन्यवाद, लेकिन यहाँ आकर आप लोगों ने अपना समय बर्बाद किया। मेरे पति के कातिल के साथ खड़े होकर मैं माता रानी से क्या मांगूंगी? पापा, आपका सम्मान मेरे लिए किसी भी सही और गलत से ऊपर है, और मैं ऐसे किसी भी इंसान के साथ रिश्ता नहीं रखना चाहता जो मेरे पापा का सम्मान ना करे। तेजस्विनी, आज के बाद तुम अपने मायके में इस घर में दोबारा कदम नहीं रखोगी। महासंगम में कल देखिए। मैं एक टेलर शॉप में हूँ। हमारे अगले 24 घंटे के अंदर अंदर आपको अपनी माँ के आंचल का सहारा लेना ही पड़ेगा। और अगर ना करवा पाई तो फिर मिस्टर कपूर का पूरा कारोबार आपके नाम।
आदित्य जिंदल, काम खत्म करने के बाद तुम्हें बाकी के पैसे मिल जाएंगे। निशा जरूर आदि के साथ कुछ बुरा करने वाली है।